विष्णु प्रकाश साहब, एक वो 1996 से 2001 का दौर था, ये तो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गया तालिबान 20 साल में, तो इसका क्रेडिट भी फिर अमेरिका को दिया जाए? देखिए साहब, बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि जो आतंकवादी थे और हैं, जिनकी विचारधारा ऐसी कट्टर है, जो कि 7वीं शताब्दी की सोच की प्रणाली लेके आए हुए हैं, उनके साथ आप साझेदारी कर रहे हैं। और अब तक ये था कि अगर ऐसे ऐसे कट्टरपंथी सामने आते हैं, आतंकवादी सामने आते हैं, तो अमेरिका उनके साथ उनको लीडरशिप प्रोवाइड करेगा दुनिया को और जवाब दिया जाएगा। तो अब क्या होगा? और सबसे बड़ी बात जो है मानवता के खिलाफ हुई है, जो अफगान के लोग हैं, अफगान के नागरिक हैं, अफगान की महिलाएं हैं, उनको छोड़ दिया गया, उनको तालिबान के हवाले कर दिया गया है। जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ दिया था, उनसे कन्नी काट ली गई है। तो अब और भी जो बात है हमारे लिए, एशियाई देशों के लिए, कि अब जो बात हो रही है ये है कि पश्चिमी देश के खिलाफ कुछ ना हो, पश्चिमी देश सुरक्षित रहें। तो ये एक रवैया है जो हमको नजरअंदाज नहीं करना होगा, हमको इससे सीख लेनी होगी और आगे अपने हमारी डिप्लोमेसी के लिए बहुत जटिल होगा ये, पर हमको ये बहुत नाप तोल के कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन देव कार्लेकर साहब, देखिए, जो बाइडेन की पॉलिसीज को और अफगानिस्तान से वापसी के तरीके को इस वक्त हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन अमेरिका के पास ऑप्शन क्या था? इसके अलावा और क्या किया जा सकता था? बहुत ऑप्शंस थे। सबसे पहली बात, जब तक हमारे सिटीजन्स नाटो फोर्सेस और जो अफगानी लोग थे जो हमसे कोलैबोरेट कर रहे थे, सबसे पहले उनका इवैक्यूएशन होना था। दूसरी बात, अमेरिका कुड हैव टेकन मोर स्ट्रिंजेंट फोर्सेस पंजीर में और बाकी जगह पे जो और भी लोग अभी तालिबान से लड़ रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते थे। बहुत मार्ग थे। खैर, सबसे बड़ा अगर आप देखें इन अ नियर फ्यूचर, ग्लोबल टेररिज्म, ये जो निर्वासित लोग अभी अमेरिका में 1.5 से 2 लाख की संख्या में आएंगे, भारत में मेरे हिसाब से 40,000 से ज्यादा अफगानिस्तान से निर्वासित आएंगे। आप सोचिएगा, अगर इनमें से 1% लोग भी अगर तालिबान या फिर अल कायदा या फिर आईसिस की विचारधारा रखते हैं, या फिर वो जो एक्सट्रीम विचारधारा रखते हैं जी, तो यह नॉट ओनली द यूएसए, भारत, लेकिन ये ग्लोबल शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अमेरिका को, भारत को और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को भी बहुत अभी सावधानी की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ व्हाइल एडमिटिंग दिस पीपल, और जस्ट टू मेक श्योर उन पे प्रॉपर विजिलेंस हो, ताकि वो टेररिज्म को ज्यादा पनपने ना दे। ठीक है, एज अ निर्वासित। ठीक है। रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, मुझे एक सवाल जो है वो बार बार परेशान कर रहा है। अभी कई अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ऐसी हड़बड़ाहट कौन सी थी कि 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले ही सारे अमेरिकी सोल्जर अमेरिका पहुंच गए और अफगानिस्तान से निकल गए? ये क्या बता रहा है, ये क्या जता रहा है? पहले अपने लोगों को तो निकाल लेते। देखिए समीर, दो चीजें। पहली चीज कि इनसे संपर्क करने की अमेरिका कोशिश कर रहा था लगातार। हाँ। और ऐसा कहा गया है, आधिकारिक तौर पे ऐसा कहा गया है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, उन्हें शायद एयरपोर्ट पे ला नहीं सकते थे इस समय पे। अच्छा। और दूसरी चीज कि वहां पे आतंकी हमले की जो गुंजाइश थी वो बढ़ते जा रहे थे। हमने एक हमला देख लिया था और अमेरिकन फोर्स के साथ पुख्ता सबूत थे कि और अटैक्स हो सकते हैं। तो इसके चलते दे हैड टू मेक दैट डिसीजन, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन, कि अभी भी 200 के आसपास अमेरिकन सिटीजन्स हैं अफगानिस्तान में, जो वहां से अब डिप्लोमेटिक तरीके से उसको निकालने की कोशिश करेगा अमेरिका। लेकिन क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्ट अटैक्स की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी, इसलिए अमेरिका ने डिसीजन लिया कि जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है उन्हें फिलहाल छोड़ दिया जाए और बाकियों को वहां से इवैक्यूएट किया जाए। समीर, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।